पुराने ज़माने की बात है। लिबिया के करीब एक गांव आबाद था। इस गांव में अब्दुल करीम नामी एक बूढ़ा ताजिर रहता था। बुढ़ापे में इसने अपना कारोबार छोड़ दिया और इसे अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अब्दुल करीम का बड़ा बेटा सलमान गैर मामूली अखलाक का आदमी था। वो न सिर्फ ज़हीन था बल्कि माशरे में इसके आला किरदार की वजह से इज्जत की निगाह से देखा जाता था। सलमान ने हमेशा कारोबार में सबसे ज्यादा बोझिल काम किए और अपने छोटे भाई नुमान को मजीद जिम्मेदारियों से बचाया। नुमान को मुसलसल मशवरे देते थे कि ईमानदारी का कारोबार में सबसे बड़ा असासा है। इसने इसे सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी के बगैर कारोबार तरक्की नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद अब्दुल करीम के दिल में एक नया ख्याल पैदा हुआ। वो अक्सर बैठा सोचता क्यों ना अपने दोनों बेटों की शादी कर दी जाए। वो बड़े हो चुके थे और एक बार जब इनकी शादी हो जाएगी तो जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। इसकी सोच ने इसे एक किस्म का सुकून बख्शा, ये जानते हुए कि इसे इनकी खुशी को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। अगर वो मर गया तो इसके बेबस बेटे कैसे जिंदा रहेंगे। अगरचा वो जवान और आज़ाद हैं, लेकिन ये सोच अब भी हर बाप की तरह अब्दुल करीम के ज़हन में गूंजती थी। चुनाचा अब्दुल करीम ने अपने बेटों की शादियां बगदाद में अपने रिश्तेदारों के घर कराई। शादी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मोहल्ले के लोग भी जश्न में शामिल हुए। अब्दुल करीम को लगा जैसे इसे अपने दिल में बरसों बाद हकीकी सुकून मिल गया हो। खानदान के अफराद में इजाफे से खुशी में इजाफा हुआ। अब्दुल करीम ने अपनी बहुओं का खास ख्याल रखा और अपने पोते पोतियों की उम्मीद में दिन गुजारे। इनकी बीवी का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। इसकी मौत के बाद अब्दुल करीम अपने बच्चों पर मुनहसर था, वरना वो जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका था। लेकिन अब इसे लगा जैसे जिंदगी की सारी खुशियां वापस लौट आई हो। लेकिन कुछ देर बाद ही नुमान, जो पहले से ही लापरवाह और कमजोर था, अपने बाप के सामने खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर नाराजगी के आसार नुमाया थे। इसने सख्त लहजे में कहा, अब्बा जान, मुझे कारोबार में अपना हिस्सा चाहिए। मैं अपने बड़े भाई सलमान के साथ काम नहीं कर सकता। वो ज्यादातर कमाई रखता है और मुझे कम देता है। ये नाइंसाफी है। मैं नुमान को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। नुमान की बात सुनकर वालिद को भी हल्का सा शक हुआ कि शायद इसकी बात में कुछ सच्चाई है, क्योंकि बज़ाहिर वो ठीक कह रहा था, लेकिन सलमान के किरदार से बखूबी वाकिफ था। बचपन से लेकर आज तक सलमान ने कभी चोरी या झूठ नहीं बोला। इन्होंने हमेशा ईमानदारी और दयानतदारी की जिंदगी बसर की। फिर भी अब्दुल करीम ने नुमान की बात को नजरअंदाज नहीं किया और गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार इसने सलमान को बुलाया और नरमी से कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह इख्तियार की है और मुझे यकीन है कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम राजी हो जाओ तो बेहतर होगा कि कारोबार को तकसीम कर दिया जाए, ताकि आप दोनों भाई अपने अपने हिस्से के साथ सुकून की जिंदगी गुजार सकें। ये कहते हुए अब्दुल करीम का लहजा नदामत और बेबसी से भरा हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि इनके बेटों के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा हो। सलमान, जो कि एक शफीक और फहम फरासत वाला आदमी था, इससे गमगीन हुआ। इसका ख्याल था कि अगर इसके बाप के सामने कारोबार तकसीम हो गया तो शायद इसका बाप गम से मर जाए। वो नहीं चाहता था कि इसके वालिद अपने आखिरी आयाम तकलीफ में गुजारे। दूसरी तरफ सलमान जानता था कि नुमान को कारोबारी मामलात की कोई समझ नहीं है। अगर वो अलग हो गया तो वो अपनी हमाकत की वजह से अपना सारा सरमाया खो सकता है। बगैर सोचे समझे सलमान ने कारोबार की तकसीम से इनकार कर दिया। ये सुनकर नुमान को गुस्सा आ गया। इसने अपने बाप की तरफ गुस्से से देखा और सख्त लहजे में कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आदमी एक फ्रॉडिया है। ये मुझे धोखा दे रहा है, मेरे हिस्से की रकम चोरी करता है और मुझे कम पैसे देता है। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं इसके साथ कारोबार नहीं करूंगा। अब जो भी होगा हमारे अलग होने के बाद ही होगा।
नुमान खुद एक लापरवाह और बेवकूफ लड़का था। इसकी सोच के पीछे इसकी बीवी ज़ैनब भी थी। जब सलमान ने नुमान से नरमी से इस्तदाल करने की कोशिश की, इसने आस्तगी से कहा, देखो भाई, ऐसा नहीं है, सारे कारोबार की रकम का हिसाब है, हर पैसे का रिकॉर्ड है। अगर सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है तो मैं पैसे कैसे चुरा सकता हूँ। लेकिन नुमान अटल रहा और सलमान की बात मानने से इनकार कर दिया। ये देखकर सलमान ने मजीद वजाहत तलब की, अगर आपको मेरी नीयत पर शक है तो जाकर हमारे साथ काम करने वाले दोनों मजदूरों से पूछ ले। अब्दुल करीम ने एक गहरा सांस लिया और कहा, यह मामला अवाम के सामने लाने की जरूरत नहीं है। फिर सलमान की तरफ देखते हुए नरमी से बोला, बेटा बस इस मामले को जाने दो और कारोबार तय कर लो, आधा तुम्हारा और आधा नुमान का। अब्दुल करीम की बातों ने सलमान के दिल में तीर की तरह छेद कर दिया। इससे शदीद दुख हुआ कि जिस बाप ने इसे काबिल बनाया था और जो हमेशा इसका साया रहा था, वो अब इसके सामने इसकी जायदाद तकसीम कर रहा है। ये दर्द सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है और ये सिर्फ नुमान की हमाकत की वजह से था। लेकिन वो मजीद सब्र नहीं करना चाहता है, चुनाचा इसने खामोशी से अपने बाप की बात मान ली और दोनों भाई अपने अपने हिस्से के मालिक बन गए और इसे बगदाद में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि नुमान के पास इस बात का कोई यकीन नहीं था कि वो क्या करेगा। वक्त गुजर गया, दोनों भाई एक ही घर में रहते थे लेकिन अलग कारोबार चलाते थे। इन दो मजदूरों जो पहले इनके साथ काम करते थे वो भी तकसीम हो गए। एक बशीर मजदूर नुमान के साथ और दूसरा कासिम मजदूर सलमान के साथ काम करने लगा। जिंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन एक तूफान अंदर ही अंदर चल रहा था। सलमान की दानिशमंदी और मेहनत की बदौलत इसका कारोबार फैल फूल रहा था। नुमान की लापरवाही और बेवकूफी जल्द ही इसे नुकसान की तरफ धकेलने लगी। चंद ही महीनों में इसका नुकसान होना शुरू हो गया। कुछ देर बाद सलमान ने नुमान को नसीहत की, भाई हर महीने अपने कारोबार का हिसाब रखो ताकि तुम अपने नफा नुकसान का अंदाजा लगा सको। आप अपने आप को मुसलसल नुकसान में मत डालो। लेकिन नुमान जो कि बिल्कुल नादान और कारोबारी मामला से नावाकिफ था, वो सामान को उड़ाता रहा। इसने एतमाद से जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे सब मालूम है, मैं हर एक पैसे का हिसाब रखता हूँ, फिक्र न करो। सलमान और अब्दुल करीम दोनों ही नुमान की लापरवाही से वाकिफ थे, मगर खामोश रहे। वो जानते थे कि समझाना बेफायदा है। वक्त गुजरता गया और आखिरकार नुमान ने वो दिन देखा जिससे वो डरता था। जब इसने अपने कारोबार का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि वो कर्ज में डूब चुका है, मगर इसका गरीब इसे तसल्ली देता रहा, दुकान में अभी भी काफी जखीरा है, मैं किसी तरह कर्ज उतार लूंगा। मगर हकीकत ये थी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही इसके पास बेचने के लिए कुछ भी न बचेगा। एक दिन नुमान बेबस होकर अपने बाप के पास आया और रोते हुए बोला, अब्बा जी, मैं क्यों इतना नुकसान उठा रहा हूँ? मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, फिर भी मेरा कारोबार तबाह हो गया है और सलमान का कारोबार दुगना हो गया है, इसकी क्या वजह है? अब्दुल करीम ने गौर से सुना मगर कुछ ना कहा। वो जानता था कि नुमान को बातों से नहीं बल्कि अमली सबक से समझाया जा सकता है। इसी शाम अब्दुल करीम ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, आज तुम दोनों रात मेरे कमरे में सोओगे। रात के वक्त जब दोनों गहरी नींद सो गए तो अब्दुल करीम ने आसगी से अपने तकिए के नीचे रखा हुआ पर्स निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। वो दोनों के तकियों के नीचे रखे पर्स उठा लिए। सुबह होते ही नुमान ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और चीख उठा, मेरा पर्स गायब है। इसने फौरन सलमान पर इल्जाम लगा दिया, ये तुम्हारा काम है। अब्दुल करीम मुस्कुराया और बोला, बेटा, पहले ये देख लो क्या सलमान का पर्स भी गायब है। सलमान खामोश रहा। अब्दुल करीम ने इससे पूछा, बेटा, तुम शोर क्यों नहीं मचा रहे?
सलमान ने अदब से जवाब दिया, अब्बा शायद मैं कहीं भूल गया हूँ, या अगर किसी के पास है तो वो इसे घर में ही है जो हम सब का है। तब अब्दुल करीम ने कहा, बेटा नुमान, तुम में और सलमान में यही फर्क है, वो नुकसान पर सब्र करता है और तुम इल्जाम लगाते हो। ये कहकर अब्दुल करीम ने दोनों थैलियां इनके सामने रख दी और हकीकत बयान की। इसने बताया कि सलमान किस तरह खामोशी से नुमान के नुकसान अपनी जेब से पूरे करता रहा। ये सुनकर नुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए अपने बाप और भाई के गले लग गया और कहा, मैं गलत था, मैं तुम दोनों पर भरोसा नहीं कर सका। सलमान ने इसे गले लगा लिया और अब्दुल करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये दोनों भाई दोबारा इकट्ठे हो गए और ये खानदान फिर से जुड़ गया। एक बाप और एक भाई अल्लाह की अजीम नेमत है। चंद पैसों के लिए इन रिश्तों को तोड़ देना दुनिया की सबसे बड़ी नाकामी है। ईमानदारी, सब्र, नेक नीति और वालिदैन की दुआ ही असल कामयाबी है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारा चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।